चलिए अब हम अपने यौगिक ब्रीदिंग से स्टार्ट करने लगे। ठीक है। ठीक है इंशु, प्लीज इसको ठीक से अंडरस्टैंड करो। आप पुराने स्टूडेंट हो। कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड आएगा नेबल पर। ठीक है। यौगिक ब्रीदिंग करने लगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एब्डोमेन। पेट से सांस भरें, होल्ड करें, होल्ड होल्ड होल्ड, एक्सेल, होल्ड होल्ड होल्ड, रोकें, सांस को चेक करें, आंखें बंद मत करें। इनहेल, पेट को फुलाएं, होल्ड होल्ड होल्ड, एक्सेल, होल्ड, वन मोर टाइम, एक्सेल, अपने शरीर की क्षमता अनुसार। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड नेवल पर ही रहेगा। ठीक है, ये नेवल पर है। और राइट हैंड आ जाएगा हृदय पर, हार्ट पर। हार्ट पर हल्का सा हाथ रखेंगे, सांस भरेंगे, पेट को नहीं फुलाएंगे। अब लंग से ब्रीथ करेंगे। चेस्ट को आगे की ओर इनहेंस करेंगे, होल्ड करें, एक्सेल, टू मोर टाइम, एक बार और, रिलीज, रिलैक्स। ठीक है। अब हम, ये हमने पहले हमने किया एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर थोरेसिक ब्रीदिंग, लंग से ब्रीथ किया। अब हम क्रेविकुलर करें, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि प्राणायाम कैसे होते हैं। ठीक है, हल्का हाथ रखेंगे शोल्डर्स पे, लाइट हैंड ऑन द शोल्डर्स। सांस भरते हुए आप शोल्डर्स आप। देखिए चमत्कार, पेट तो फूला ही नहीं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही नहीं हुई। ब्रेन को पता लग गया भाई, ये तो क्रेविकुलर ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट सेकंड राउंड, वन मोर टाइम, रिलैक्स। अब हमारी बॉडी रेडी है फॉर दी प्राणायाम, ओनली प्राणायाम। ठीक है। हमने पहले किया क्लेंजिंग प्रैक्टिस, फिर हमने किए सूक्ष्म व्यायाम, फिर हमने आसन किए, उसके बाद हमने प्राणायाम से किया। तो आप पुराने वाले वीडियोस देख करके रिपीट कर सकते हैं कि ये प्राणायाम प्राणायाम और ये सूक्ष्म व्यायाम वाला पार्ट हो गया। ठीक है। चलिए हम अब करने लगे हैं। पहले धोती का टाइम निकल गया है, तो हम भस्त्रिका कर लेते हैं, चलो। ठीक है, नॉर्मल भस्त्रिका कर लेते हैं, 3 राउंड। थोड़ा सा लेट हो गया है। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, कम लिटिल बिट क्लोजर। देखिए ये मेरा राइट हैंड है, मैंने राइट हैंड की रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया, राइट से फोर्सफुल इनहेल और एक्सेल किया। स्टार्ट, सांस भरें, होल्ड करें, लेफ्ट से सांस बाहर निकालें, होल्ड। पहले आंतरिक कुंभक था, अब बाह्य कुंभक है। ठीक है, फिर रिलैक्स, इसको लर्न करें। और हेमा जी की गल, आप तो चाय जरूर पी लेना या कॉफी। ठीक है, मेरे हक की भी आप पी लेना। चलिए, कॉफी में एक प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम, छोटी सी, एकदम किडनी को साफ कर देती है, सुबह सुबह खाली पेट पियो।
जल्दी वॉशरूम जाना पड़ेगा, ब्लैडर क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉफी सुबह शाम लें, कोई नुकसान नहीं है। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुल इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सांस भरें, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, रिलैक्स। हमारी योगा का एक नाम है जिसको मैं आपको फॉलो करा रहा हूँ, जिसका नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग योगा जो हम फॉलो कर रहे हैं, इसके फायदे तब किए जाते हैं, इसको तब यूज किया जाता है जब शरीर में समस्या आ जाए। ठीक है, तो समस्या है तो उसको ठीक करने का इससे बेस्ट वे नहीं है, इसीलिए ये कराई जा रही है। 8 लिम्स ऑफ योगा, मेरे ग्रुप के लोगों में आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम सेकंड फेज ऑफ भस्त्रिका कर रहे हैं। लेफ्ट को बंद, राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुल एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद किया, राइट से फोर्सफुल एक्सहेल। ऐसे 3 से 5 बार करें। ठीक है, कंटिन्यू। देखिए, मुझे इतनी हायर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि और शरीर में आपको एक्टिव रहना जरूरी है, वो जितनी हो जाए उतनी कम है। तो जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंगली जो लोग करते हैं उनको जो बेनिफिट है वो बड़ी जल्दी होता है। ठीक है, चलिए अब हम वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका भी कर लेते हैं, क्योंकि विंटर्स हैं, इसमें थोड़ी सी शरीर में गर्माहट बहुत जरूरी है। स्वेट तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यू विल फील बेटर। स्टार्ट करेंगे, योगिक फेस्ट, इस तरीके से रिलीज, खोल देंगे मुट्ठी, रिलैक्स, विश्राम। दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन वी हैव कंप्लीटेड। अभी हम कुछ क्षण का विश्राम, अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। ठीक है, हमारा जैसे प्लांट्स है, आप देख रहे हैं कि फ्लावर इज शाइनिंग, कुछ फ्लावर्स हैं जो फीके पड़ गए, पौधे ऐसे हो गए हैं, फीके पड़ गए हैं। ठीक है, तो जो प्लांट चमक रहा है दैट मीन्स द लाइफ इज देयर। तो योगा में शाइनिंग, एनलाइटमेंट का बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है, आप जब योग करेंगे तो आपको एनलाइटमेंट मिलेगी, जो अभी भी क्वेश्चन मार्क में है और टाइम लगेगा, लेकिन ये जोड़ लेगी अपने आप आपको। ठीक है? जिनको, अब देखिए मेरे लिए तो लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे को रिलैक्सेशन देना है इसलिए आई एम टॉकिंग, अदरवाइज ठीक है, ब्रेक देगा, बाद में बात करते हैं इस बारे में। चलिए शोल्डर लेवल पे ले आएंगे, पहले अभ्यास कंप्लीट करें।
अपने शरीर की क्षमता अनुसार करना, जितना मेरा शरीर अलाउ करेगा, जितनी स्पीड, वो आपको खुद डिसाइड करना है। दूसरे को देख करके देर इज नो कंपटीशन योगा। ठीक है। कई लोग मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो सिर्फ आंखें खुली या बंद रख सकते हैं, अपने अंदर झांकेंगे। सी योर इंटरनल ऑर्गन्स, डीप इनहेल, स्लोली डीप एक्सहेल, close your eyes, see your internal organs, feel them. Now we'll be doing the final stage of variation of भस्त्रिका। रॉन्ग क्या है इसमें? कहीं गलती ऐसी हो जाती है, ऐसे हाथ नहीं रखने, हाथ ऐसे ज्वाइन, पूरे ज्वाइन जाएंगे। जो सबका कराने का अपना अपना तरीका है। टेक्स्ट में ऐसे लिखा है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, योगिक फेस, सांस भर लिया, मैक्सिमम भर लिया, पीछे गए, रिलैक्स, विश्राम। हमने वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका कंप्लीट कर लिया। घड़ी देखें, स्माइल, अरे वाह। ठीक है। घबराना नहीं है। खुश इसलिए हुआ मैं कि भगवान ने एक और दिन दिया। ठीक है। तो हर घंटे आप 11 बजे घंटी देखेंगे, अरे वाह। अगले दिन जब उठेंगे तो वाह, घड़ी देखेंगे, वाह, थैंक यू, ऊपर वाले का शुक्राना करें। रिलैक्स करें। अब हम करने जा रहे हैं द फाइनल एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ योगा। उस योग में सबसे ज्यादा महत्वता इस अभ्यास को दी गई है, लेकिन इतना पसीना, इतने टाइम हमने इसके लिए वेट किया। इसको करने के लिए पूरा बॉडी प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है। जैसे किसी के कंधे हिल रहे थे, गलत हो रहा था, उनको मैंने टोका, नहीं माने, हो गया, जुराबे पहनी है, सारा अभ्यास। ऑल दी रूल्स आर फॉर दिस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस अभ्यास। इस अभ्यास को सबसे बेस्ट करना है आपने, आपको ऑटोमेटिकली विल फील बेटर। ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, एकदम फोर्सफुल, आपका ब्लड प्यूरिफाई होने लगेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट हो जाएगा। करना, स्ट्रोक्स अच्छे होने चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार, कंपटीशन नहीं है। बताना मेरा काम था। स्टार्ट करेंगे। कमर गर्दन सीधी, जो नॉस्ट्रल से जो ब्रीदिंग है वो फोर्सफुल इनहेल और एक्सहेल होएगा। ठीक है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बैक एंड नेक स्ट्रेट, एब्डोमिनल मूवमेंट, फोर्सफुल इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल। स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, आंतरिक कुंभक, मूल वन, एनल मसल्स अप, स्टमक इन, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, रिलैक्स। इसकी जब आप इसको अच्छा, अभी स्टार्टिंग होती है कई लोगों की तो थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि नॉस्ट्रल्स में
वो क्लेंजिंग प्रैक्टिस से इसका अभ्यास अच्छा हो जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो डोंट वरी, किसी का पहला दिन है या किसी का इजीली। अब हम नाड़ी शोधन अलोम विलोम करेंगे, सिंपल। ठीक है, राइट नोस्ट्रल को बंद करके तभी उठ पाएंगे, नहीं तो कंप्लीट नहीं होएगा ये। वी हैव टू कंप्लीट दी योगा, उसके लिए हमें नाड़ी शोधन से ही एंड करना है, क्योंकि इस स्टेट पे आप कभी काम पे नहीं जा सकते, उठ के नहीं जा सकते। ठीक है, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से सांस भरते चले जाएं, लेफ्ट को बंद करें, राइट से बाहर, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, 3 to 5 राउंड। रिलैक्स। मेरी हमने ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, देन सुषमा नाड़ी पे हमारा ध्यान जाता है जब हम प्राणायाम करते हैं। इसीलिए सब लोग बोलते हैं अपनी प्राणायाम कर लो, आप लोग ठीक हो जाओगे, आपको कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन प्राणायाम का मेथड है, अष्टांग योग के थ्रू करते हैं तो ये मेथड है, क्लेंजिंग, सूक्ष्म, देन आसन, देन प्राणायाम। हम अलग अलग दिन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, पूरा एक सेशन होएगा तो सिर्फ कपालभाति में ही निकालेंगे, मतलब क्लेंजिंग में। फिर दूसरा सेशन होएगा सूक्ष्म व्यायाम में, फिर तीसरा सेशन होएगा फॉर दी आसन ओनली, फोर्थ सेशन विल बी प्राणायाम ओनली, एंड फिफ्थ सेशन 21st को मैं आपको सिर्फ मेडिटेशन कराऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छी वाली योग निद्रा कराऊं। पर लेकिन सो जाओगे क्या करोगे फिर, होली उस अगर डेप्थ में चले गए तो एक चीज आ जाएगी, विंग्स आ जाएंगे, यू विल फील बेस्ट, आपको 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी आपकी विद इन 45 मिनट्स। चाहे मैं वीडियो लगा के कराऊं, चाहे मैं कोई ऑडियो लगा के करूं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुद कराऊं। चलिए, तो अब हम अपने जो एक्स्ट्रा जो हमारे हैं, एक तो जई प्राणायाम वो करने जा रहे हैं। ये ज्ञान मुद्रा है, नॉलेज मुद्रा, ये वायु मुद्रा। ठीक है, मैंने आपको बताया था विंटर्स हैं, तो आप कह रही हैं आपको ठंड क्यों नहीं लगती भाई, तो मैंने अपनी बॉडी को उस तरीके का बनाया है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट, क्योंकि अगर मैं गर्म पानी से नहा लिया तो मेरे लिए तो समझो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को सारा दिन ठंड लगेगी। और मैं जिस पानी से, जो एक्चुअल पानी आ रहा है उससे नहा रहा हूँ, लेकिन मेरी एज है, जैसे ही मेरी एज ज्यादा हो जाएगी मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ का देखो, एज के अकॉर्डिंगली कहते हैं हार्ट में एकदम स्ट्रोक हो सकता है, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं अपने शरीर के हिसाब से कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो करें। ठीक है, मैं -15 में भी जाके सेम सिचुएशन में था। ठीक है, इंशु ने मेरे को कल देखा, जो सब मेरे को देखा, तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, आई फील गुड अबाउट व्हेन आई। जब अब रात का टाइम में देखे, मैंने पूरा कवर किया हुआ है, मैं योगा कर रहा हूँ, आई हैव कवर्ड माई सेल्फ। तो अपने शरीर का ध्यान आपको खुद रखना है। ठीक है, अपने, अब जैसे मैं एक दिन गर्म पानी से गलती से ल्यूक वार्म से नहा गया, एक अपनी बात कर रहा हूँ, आपको ल्यूक वार्म से नहाना है, ठंडा पानी लेना है, बाल्टी में भरना है, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म डाल लीजिए, हर एज के लिए ठीक है। ल्यूक वार्म हो गया, ना ठंडा ना गर्म, उससे नहा लीजिए, लेकिन गर्म से नहीं नहाना प्लीज। अगर आप गर्म से नहा रहे हैं, और योगा के बाद आधे घंटे बाद ही आप नहा सकते हैं, या तो पहले नहाएं, जो रूल है वो कहता है पहले। सॉक्स नहीं पहननी, कवर कर सकते हैं शॉल से, मैंने भी किया हुआ है, सर को, हेड को कवर नहीं कर सकते। ठीक है, हेड को आप शॉल से कवर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है ना, लॉजिक, पैरों से निकले, ऊपर से निकले। ठीक है, तो जो स्वेट आता है आपको, अभी इस समय सर्दियों में स्वेट नहीं आता, लेकिन निकलता है, वो आपको फील नहीं होएगा, लेकिन निकलता है।
तो ये थर्ड किडनी होती है जो वर्क करनी स्टार्ट हो जाती है जब आप प्राणायाम करते हैं, तो बाहर जब निकलता है। तो इन चीजों को प्लीज फॉलो करें, लेकिन करेक्ट तरीके से, गलत नहीं करेंगे। एकदम चिल्ड पानी से कोई नहीं नहाएगा, ठीक है। नॉर्मल ल्यूकवार्म करें, जिस भी वेदर में है, जो एक्चुअल अर्थ का पानी है वैसे उससे नहाना चाहिए, जो टैप में आ रहा है। बोरिंग वाटर जो आता है, बोरिंग जो मोटर होती है ना, उसमें ऑटोमेटिकली गर्म आता है पानी। इस मौसम में देखेंगे जमीन गर्म है, ठीक है, वो बाहर ठंडा है, अर्थ इज हॉट। तो इसी उस पानी से अगर मोटर चलाएं और इमीडिएटली उस पानी से नहा लें, वो भी ठीक है। लेकिन एकदम चिल्ड पानी से कोई नहीं नहाएगा, ठीक है। और एकदम गर्म से भी नहीं, ध्यान रखना है। दोनों चीजों को ध्यान रखना है। गर्म से नहाने में नुकसान होता है, जिनको एमएस है उनको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। चलिए, मैं अब उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं, स्टार्ट कर ले। 3 राउंड करें। नॉस्ट्रिल से इनहेल, टंग रोल अप, राउंड, आज अब हम ब्राह्मी कर लेते हैं। 3 से 5 बार जरूर किया करें। एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, कोई भी दिमाग में फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, डू इट, ठीक है। ब्राह्मी का आप फायदा लीजिए, लेकिन एक्चुअल जो ब्राह्मी है वो पांचों इंद्रियों के कंट्रोल से बताया है। 18 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियां कौन सी हैं जो अभी आपको फंक्शनिंग वाली सामने जो इजी है। कुछ तो इंटरनल्स है ना, तो बाकी जो बाहरी हैं उनको तरफ। तो इसको ऐसे बताया गया है, कमर गर्दन सीधी करते हुए। मैं वैसे एक राउंड आपको वो करके बताऊंगा। हम्म, शंखमुखी मुद्रा के साथ। हम्म, हम्म, हम्म। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, अपने माता पिता, गुरुजन, एक बार ओम का उच्चारण। शांति, शांति, शांति। ओम। दोनों हाथों पर हाथ, क्वेश्चन आइज पे, फेस पर, माथे पर, धीरे से आंखें खोलें। ठीक है जी। होप, मैं अपनी एक बात बोलना चाहूंगा। मैं आपके लिए भी आपकी बात भी सुनना चाहूंगा और अपनी भी बोलना चाहूंगा। मैं पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सबसे बेस्ट वे ऑफ योगा करा सकूं, ठीक है। सो आप
उसका कैसे बेनिफिट लेते हैं वो आपके ऊपर है। मैं तो अभ्यास करता रहूंगा, ठीक है, डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप उसका फायदा ले और जल्दी से जल्दी अपने आप को उभारें, एनलाइट करें, ठीक है। क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और घड़ी देखेंगे क्या कहेंगे, थैंक यू, ठीक है, जय। अच्छा, अब हम थर्ड चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम इवनिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए ग्रुप अलग बनेगा, उसमें मेरे टीचर्स ज्वाइन करेंगे। आप लोग जो मेंबरशिप ले पाएंगे हम मेंबर बनाएंगे, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर जो लोग 2000 उन्होंने ज्यादा मांगे हैं या जैसे भी है, आई विल मैनेज। जो जितना कोई 1 रुपया भी देगा तो वो मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना, क्योंकि ये टेढ़ा आदमी बीच में है, ठीक है, मेरे थ्रू हो रहा है ना। सो आपको लॉग इन करना है, आपको इनिशिएटिव में लॉग इन करना है। कैसे कराना है वो मैं देखूंगा, ठीक है। कोई उन्होंने 2000 रुपीज मंथ बोला है, तो अभी 3 ट्रायल्स देंगे। अलग अलग टीचर से ट्रायल ले लेंगे, 1 महीना तो 15 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो पता भी नहीं लगेगा, तो लेकिन आपको लॉग इन करना है, ठीक है। लॉग इन करेंगे, मुझे आप भेजेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन इवनिंग। इवनिंग में होगा 4 to 5, 5 to 6, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, ये तो उसको आप मैनेज कर लेना। क्योंकि मुझे लगता है कि और मैं रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं लॉग इन नहीं करूंगा, मैं ही मेरे ही लिंक पे ज्वाइन करके आप करेंगे सब। तो जैसे अभी सेम हो रहा है, तो वाई नॉट, क्योंकि तो 24 घंटे तक चल सकती है जूम सेशन, तो वाई नॉट डू इट ट्वाइस, ठीक है। थ्राइस या 4 टाइम तो देखो आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसके लिए हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए जो टीचर्स हैं, जो लेडीज हैं, ज्यादातर लेडीज ही हैं जो टीचर्स हैं, तो उनको क्या है, वो पैसा उनके काम में आएगा, उनके बेटरमेंट के लिए। और अगर आप मेंबर बनेंगे तो कोई भी चीज आप ऑर्डर करेंगे उसका आपको पैसा नहीं लिया जाएगा। मान लो आपने 500 रुपये दे दिए, आपको त्रिफला का बॉक्स चाहिए, तो दैट इज योर विद यू। आप जो बोलेंगे मुझे अर्जुन की छाल दे दो, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो पैसा आप ही पे यूटिलाइज होना है, ठीक है। मैं उसको लिख करके इतना बता नहीं पाऊंगा। तो जिसको जैसी यूटिलाइजेशन है तो वो उसी हिसाब से वो भेज, आप उसमें ही कॉन्ट्री करते रहेंगे, वो पैसा जुड़ेगा और वो पैसा सेंटर में ही काम आएगा। चाहे मैं अपनी पॉकेट से सामान खरीद के लाऊं, तो वो पैसा कंट्रीब्यूशन में आया, तो वो सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो क्योंकि कौन पैसा लाखों रुपए लगना है सेंटर में, इतनी आसानी से नहीं बनते सेंटर। कल जब मैंने बजट बनाया तो बजट में हो गया था टाइट मामला। तो वो 5-10 हजार इनसे कुछ नहीं होना, लेकिन जस्ट फॉर द मूवमेंट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे पास तो नहीं है पैसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। आपको फॉर द मिशन यू हैव टू कॉन्ट्री, चाहे 1 रुपी करें, 1 रुपी में आपका आप मेंबर बन गए, ठीक है। तो आपको मेंबर का प्रॉपर एक सर्टिफिकेट कहोगे तो वो भी बना के दूंगा कि मैं इस मेंबरशिप में मैंने लॉग इन किया है मूवमेंट में। मूवमेंट क्या है कि हम मोर स्पेशल लोगों के लिए एक सेंटर, तो योगा का सेंटर, ठीक है। योगा एज वेल एज डाइट एज वेल एज लाइफस्टाइल चेंज का सेंटर होगा वो, ठीक है। नॉर्मल लोग भी आएंगे, तो घबराइए मत। आप जितना कॉन्ट्री इजीली कर सकते हैं वो कर देंगे। ऐसा ना होना कि बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि आप गोलगप्पे भी खाते हैं तो पेटीएम करके खाते हैं, तो स्कैन करना एक बार कोड, 5, 10, 50 जो आपको लगे कर देना, घबराना नहीं, ठीक है। तो कि मेरे को नहीं कराएंगे जी, सबको कराई जाएगी। तो अभी फ्री ट्रायल सेशंस होंगे, उनको भी लगे कि सीनियरिटी है। अब हमारे को तो, हमारे लिए तो खाना है, इवनिंग का खाना मिल रहा है मेरे को, ठीक है। योगा इज जस्ट लाइक फूड फॉर अस, तो इवनिंग का फूड भी दिया जा रहा है आपको। तो उस फूड के लिए जो भी आप कॉन्ट्री करेंगे वो आपकी अपनी, कोई कंपेल, कोई फोर्स नहीं है कि नहीं भी करोगे, मैसेज ही लिख दोगे कि मेरा नाम डाल दो तो वो डाल दिया जाएगा। गप्पे शप्पे नहीं होंगे इस ग्रुप में, टीचर्स ही होंगे, आप लोग होंगे, सिर्फ योगा से रिलेटेड बातें होंगी। जो अभ्यास करेंगे, नई डाउट आएगी, नहीं जी हमसे ये नहीं हो पाया, या हमें स्पेशली आप बैक की एक्सरसाइज के लिए कराओ, तो वो आपके अकॉर्डिंगली आपको योगा कराएंगे, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंगली आपको कराई जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल वे से, ठीक है स्नेहा जी, विल दैट बी ओके? आई थिंक ये मूवमेंट पे तो हेल्प करेगा ही, प्लस वी विल गेट बेटर ऑल।